नमस्कार मेरे देश की जनता, मैं विशेष शर्मा आप सभी का तहे दिल से फिर स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है शेयर वाले शर्मा जी, प्रेजेंटेड बाय एंजल वन। हमारे जो सब भाई, जो बहनें, जो हमारे दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेंगी वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम उठाने में हेल्प करेगी। जी हाँ, तो ये सब तो हो गई शुरुआती बातें। अब आते हैं असल मुद्दे पे। और आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत दिनों से लोग हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमसे पूछ रहे थे कि क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ एजुकेशन चाहिए। हालांकि एंजल वन में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते बिकॉज रेगुलेटरी बॉडीज इसकी परमिशन नहीं देती। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, क्रिप्टो आज की डेट में बहुत बड़ा बज़वर्ड बन चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के देशों में इसकी बात हो रही है। बड़े बड़े जो हमारे प्रमोटर्स हैं वो इसके बारे में ट्वीट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन आखिर क्रिप्टो है क्या? आमतौर पे ऐसा माना जाता है क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट मोड है, यानी कि डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की मदद से। बट क्या ये उसकी सही डेफिनेशन है? शायद नहीं। बता दूं क्यों? क्योंकि मेरे भाई, क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में एक एसेट है जिसकी वैल्यू पे आप बेट करते हैं और बोलते हैं कि ये फ्यूचर में कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप एक कंपनी के ऊपर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। और दूसरी बात, जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस बात के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आप कंपनी के ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में। मगर जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप कैश फ्लो जो पैरामीटर है वो नहीं लगाते, क्योंकि अंडरलाइन एसेट कोई होता ही नहीं है क्रिप्टो में, तो वहां पे वो सेम पैरामीटर इक्विटी जैसा नहीं लग सकता। यहां पे क्रिप्टो में यानी कि सिर्फ दो पैरामीटर काम करते हैं। एक, इन्वेस्टर का एपेटाइट, कि वो एक क्रिप्टो करेंसी के लिए कितनी ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा जो है वो ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये दो पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज का वर्किंग होता है। ए, डिमांड ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का कितना डिमांड है। दूसरा, ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे भाई, सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है बिटकॉइन का। जी हाँ, ये हुआ था 2009 में इंट्रोड्यूस, और तब से लेके अभी तक जहां तक मेरी याददाश्त साथ देती है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा नोन है। और अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड ओवर 18 मिलियन से भी ज्यादा बिटकॉइन जो है रोटेशन में है। उसके बाद और भी बहुत सारे बिटकॉइंस आए, जैसे कि लाइट कॉइन, पियर कॉइन, नेम कॉइन, मगर जो प्रोमिनेंस बिटकॉइन का है वो शायद और किसी क्रिप्टो करेंसी का उतना नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ डाउट्स की। सबसे बड़ा जो लोगों के मन में डाउट आता है वो ये कि भाई, क्रिप्टो करेंसी आखिर प्राइजेस अप और डाउन इतने वोलेटाइल तरीके से करते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरीके से रहेगा। और वो इसके लिए होता है क्योंकि उसका प्राइजेस का जो मूवमेंट है वो डायरेक्ट कोरिलेशन है सप्लाई डिमांड से। अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगा। सिंपल सादा हिसाब है, मगर ये इसको उतना ही वॉलेटाइल भी बनाता है। दूसरा जो एक कंसर्न आता है कि क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट बैक्ड बाय एनी मटेरियल गुड्स। मतलब कि जैसे अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं
तो वो आप एक एक्चुअली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो गोल्ड होता है आपके पास, मगर क्रिप्टो में उस तरीके का मटेरियल गुड कुछ नहीं होता जो आपको वो सेफ्टी नेट दे सके। ये एक थोड़ा कंसर्न एरिया है, मगर इसके ऊपर बहुत सारे कंपनीज अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। एक और कंसर्न जो स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में है कि जहां पे ये प्रोडक्ट रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट बॉडीज इसको रेगुलराइज नहीं करके रखे हैं अभी तक, तो वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न आता है कि मैनिपुलेशन कितना होगा, कितना नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ये थोड़े फैक्टर्स हैं जो फिलहाल क्रिप्टो को एक रिस्की ऑप्शन बनाते हैं, मगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजंस लेके आ रही है, बातें चल रही हैं, बट कुछ कॉन्क्रीट लेवल पे अभी निकल के नहीं आया है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना भी है तो थोड़ा सोच समझ के करें। क्रिप्टो करेंसीज जो है वो थोड़ा सा अभी रिस्की ऑप्शन है, तो जो भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें। रिस्क एपेटाइट अपना देख लें, किस तरीके का रिस्क आप उठाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया थोड़ा वॉलेटाइल है, बिकॉज इसका कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है जो इसको बैक करता है। साथ ही सप्लाई और डिमांड के साथ कोरिलेशन है क्रिप्टो करेंसी का डायरेक्टली। तो मेरे भाई, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है करिएगा, मगर वापस दोहरा रहा हूं, रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख के। इसके अलावा दोस्तों अपना ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में बने रहें। जिन लोगों को भी लगता है कि वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते, फिकर नॉट, शेयर वाले शर्मा जी इसीलिए हैं आपके साथ। दोस्तों मैं हमेशा ये बात दोहराता हूं कि मैं वादा बिल्कुल नहीं करता कि मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बना दूंगा या इन्वेस्टमेंट गुरु बना दूंगा। मेरी कोशिश सिर्फ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर्स हैं, ताकि वो अपना पहला कदम उठा सके। मैंने ऐसा सुना था, अगर आप पहला कदम उठा लेंगे, चलना सीख जाएंगे, तो दौड़ना तो अपने आप आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहला कदम इन्वेस्टमेंट में उठाने में मैं आपकी मदद करूंगा। इसी के लिए हम हर हफ्ते आपके साथ आते हैं। आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले हफ्ते तक अपना ध्यान रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बाहर निकले तो मास्क लगाना ना भूलें। सलाम, टेक केयर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.